अब हमें गहरी सांस लेना है, फिर उसे होल्ड करना है, फिर छोड़ना है और फिर होल्ड करना है। किस तरीके से, देखिए, गहरी सांस लेंगे हम, होल्ड करेंगे, फिर हम छोड़ेंगे, देन होल्ड, अगेन होल्ड, सांसों को छोड़ेंगे, देन होल्ड, अगेन सांसों को छोड़िए, होल्ड, अगेन सांसों को छोड़िए, होल्ड, फिर से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड सांसों को छोड़ेंगे, फिर से हम सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर अपनी सांसों को हम छोड़ेंगे, अगेन होल्ड, फिर सांसों को लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर छोड़ेंगे, अगेन होल्ड, करते जाइए, होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड, अगेन होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड, फिर से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। सभी को ये करते जाना है। करते जाए सभी लोग। अब हमें सिंपली अपने पेट के ऊपर जोर देना है। पेट को जितना स्पीड से आप तन सकते हैं उसको अंदर की तरफ ये करना है और फिर रिलैक्स करना है। अंदर की तरफ खींचिए, देन रिलैक्स, फिर अंदर की तरफ खींचिए, एंड रिलैक्स करिए, अगेन रिलैक्स, अगेन रिलैक्स। चलिए, सभी लोग अपना जो भी सामान आपको बोला था सभी लोगों का रेडी है? अगर रेडी हो तो प्लीज सभी लोग
लेकर बैठ जाएंगे। अपने सभी लोग कैमरा जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं होगा तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी पास नहीं होगी। सो सभी लोग कैमरे को जरूर ऑन कर लीजिए। आपको एक लोटा रखना है। हाँ बोलिए सर। सर हम ले नहीं पाए अपने कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप साथ में अगर आपके पानी ही रह सकता है या दिया वगैरह हो तो अच्छा होगा। अगर नहीं है तो आप सिर्फ देखते जाइए, हाथ जोड़कर सिर्फ नमन करना है। ठीक है। ओके। एक बार दोबारा बताइए सर क्या सामान चाहिए। मैं सर कल अटेंड। आपको एक दिया चाहिए, एक तांबे का लोटा हो तो परफेक्ट होगा। उसके अंदर पानी भर लीजिएगा तांबे के लोटे में। एंड दिया आपको रखना है। अगर गेहूं हो आपके यहाँ पे, गेहूं चावल, तो वो रख लीजिए। एंड किस तरीके से रखना है मैं आपको बता दूंगा। लोटा रहेगा, लोटे के ऊपर अ, आपकी प्लेट रहेगी, एंड प्लेट के ऊपर आपका दिया रहेगा। उसके वहां पर प्लेट में आपका गेहूं वगैरह ये डला रहेगा, गेहूं चावल जो भी है। तो सभी लोग कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन रहेगा तो ही हम एनर्जी को पास कर पाएंगे। सर अपने सामने ही रखना है या साइड में रखना है? सामने ही रखना है। ओके। लाइट चाहिए या लाइट ऑफ कर दें? लाइट है, रहने दीजिए, लाइट कोई इशू नहीं। ओके। 2 मिनट में वॉइस अच्छे से आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा ये यूज कर लेते हैं। सो हमारे सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। 16 लोग हैं यहाँ पर। आप सभी लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास में रेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए और देखिए किस तरीके से सभी लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से आप सभी लोगों को करना है। सर आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? हाँ नहीं, ओके बहुत चलिए, मतलब। इनको निकाल देते हैं। हाँ अभी क्लियर है। अब क्लियर है? यस सर। ओके चलिए, सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए। सभी लोग अपना और कैमरा ऑन करिए। स्पीकर ऑफ करना है ना सर? जी। स्पीकर ऑफ कर देना अपना। हाँ हाँ, ऑफ कर लीजिए अभी। सभी लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। 18 लोग हैं यहाँ पर, तो सभी लोग अगर पॉसिबल होगा कैमरा ऑन करिए। सो एनर्जी आपके पास में ज्यादा पास हो पाएगी। आपके पास में रेडी है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब जरूर से इस तरीके से आपको रेडी करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रेडी करना है आपका। इस तरीके से सभी लोग रेडी कर लीजिए। सर दिया चावल के ऊपर रखना है। हाँ, चावल के ऊपर। सर जैसे कलश रखते हैं वैसे ही यस चाहिए? यस यस यस, सेम है ना। उसके ऊपर दिया रखना है हमें, सभी लोगों को। हो गया सर।
लोग कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। इस तरीके से हम अपने हाथ में लेंगे क्लच को। यस, और आपको करना क्या है, सिर्फ अपने पास में जो जोत चल रही है उस जोत के ऊपर पूरा फोकस लगाना है। और फोकस लगाने के बाद आपकी जो भी आप भगवान से चाहते हैं वो सारी चीजों को आपको मांगना है, और सिर्फ जोत के ऊपर ही फोकस अपना पूरा रखना है। आंखों को बिल्कुल भी नहीं झपकाना है ना। जोत को हमें सिर्फ देखते जाना है। सर नीचे रख के देखा तो चलेगा ना, हाथ श्योर में वो? श्योर श्योर चलेगा। हाँ। देखते जाइए। अपने मन की गहराई में उतरने दीजिए। कौन कौन से कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं देखिए। की ऊर्जा को हमारे अंदर जाने दीजिए। देखते जाइए, इसे पूरी गहराई के साथ में देखते जाइए। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। मन की गहराई से देखिए, इसमें काफी कलर, आपको अलग अलग कलर दिखाई देंगे। इसे अपने मन की गहराई में उतरने दीजिए। अपने जो भी आराध्य जिसे आप मानते हैं उनको इसमें देखने की कोशिश करिए। करने दीजिए अपने मन की गहराई में से, देखते जाइए।
ज्योत में बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। ये ज्योत हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। भगवान के सामने हम ज्योत इसी वजह से लगाते हैं ताकि हमारे जीवन में उजाला ही उजाला रहे। अपने मन की गहराई में उतरने दीजिए, इसे आंखों के अंदर उतरने दीजिए, इसकी ऊर्जा को जाने दीजिए हमारे अंदर तक। ये आपको आपके आराध्य, आप जिसमें भी आस्था रखते हैं उनसे ये आपको जोड़ती है। जब भी हमें कोई अच्छा काम करना होता है आप हवन करते हैं और इससे हमारे पूरे घर को हम शुद्ध करते हैं। और ये शुद्धता आज हमारे पूरे घर में, पूरे शरीर में उतरने वाली है। ये पूरे घर को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से भरने वाले हैं। आपका पूरा घर, पूरा परिवार इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आने वाला है। ये देखिए, आपको काफी अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। अब इसे देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करिए और इसे अंदर तक उतरने दीजिए। ज्योत को देखिए, ज्योत आपको दिखाई देगी। अपने माथे के बीचों बीच, दोनों ग्रहों के बीचों बीच ध्यान लाइए। अपनी आंखों को खोलिए और फिर से देखिए। इसका रंग धीरे धीरे आपको तेज होता हुआ नजर आएगा। धीरे धीरे इसका कलर अलग आपको दिखाई देगा। इसमें आपको पीला, लाल, नीला अलग अलग कलर दिखाई देंगे। और ये सारे कलर आपके प्रॉस्पेरिटी के, आपके जीवन में शांति के, आपके जीवन में उत्साह के कलर हैं। इसे अपने पूरे मन में उतरने दीजिए।
अब आप इसे नीचे रख सकते हैं या आपके मंदिर में आप इसे रख सकते हैं। दोनों हाथों को जोड़कर इसे आप नीचे रख सकते हैं। और नीचे रखकर अपनी दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। अपने आंखों को बंद करके अपने दोनों बाहों के बीचों बीच ध्यान ले आइए और इस ज्योत को देखिए। यहाँ पर आपको एक ज्योत जलती हुई दिखाई देगी। अपने दोनों बाहों के बीचों बीच ध्यान ले आइए। यहाँ पर देखिए एक ज्योत आपको दिखाई देने लगेगी। पूरा ध्यान अपने दोनों बाहों के बीच में आपके आज्ञा चक्र पे। देखिए यहाँ पर एक ऊर्जा आपको दिखाई देगी। ये लाल कलर की हो सकती है, वाइट कलर की हो सकती है। चेहरे पर मुस्कान रखिए अपने और अपने आराध्य को देखिए, अपने भगवान को देखिए जिन्हें भी आप मानते हैं। उन्हें अपने दिल के अंदर देखिए, वो आपके अंदर ही मौजूद है। देखिए उन्हें। अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखिए। अपने दिल में उन्हें देखिए। आज उनसे मिलने का समय है, उनसे मिल लीजिए। इस अग्नि के द्वारा वो आपके अंदर समा चुके हैं। वो आपके रोम रोम में समाये हैं। देखिए अपने दिल में उनकी तस्वीर देखिए अपने दिल में। उतर जाइए पूरी गहराई में। उनके दर्शन करिए। देखिए वो कितने चमकदार रूप में आपके दिल में मौजूद है। देखिए आपके दिल में एक बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है, एक प्यारी सी लाइट आपके दिल में जाग रही है।
इस प्यारी सी लाइट को जागने दीजिए। ये आपके अंदर आपके भगवान की एनर्जी है जो हम इस ज्योत के द्वारा ले चुके हैं। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रखिए और अपने दिल में इस ज्योत को जगने दीजिए। एक प्यारी सी ज्योत, एक ऊर्जा आपके दिल में जगाई देंगी। अपने भगवान को बोल दीजिए धन्यवाद। आपने इतना प्यारा जीवन दिया, हमारे दिल में आप समाए, इतना प्यारा परिवार हमें दिया। आज जो कुछ भी हमारे पास है ये सभी आपके कारण है। आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे दिल में समाए हैं। आपका धन्यवाद। आपने इतना प्यारा घर दिया, इतना प्यारा परिवार हमको दिया, इतने प्यारे बच्चे हमें दिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। इतने प्यारे माता पिता हमें दिए। आज जो कुछ भी हमें मिला है ये सारा आपकी कृपा के कारण है, इसीलिए आपका दिल से धन्यवाद। आज हम जो भी काम कर रहे हैं इसमें आपका साथ हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। आप हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। आपका दिल से धन्यवाद। देखिए आपकी दोनों आंखों में एक ऊर्जा दिखाई देगी आपको। आपकी दोनों आंखें एक ऊर्जा के रूप में आपको दिखाई देगी दोनों आंखों में। अब अपने आंखों में अपने आराध्य की तस्वीर ले आइए। इनकी तस्वीर को देखिए अपने सामने। अपने दोनों आंखों में उतरने दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए। तेजी से रफ कर लीजिए और अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस एनर्जी को लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। और जो वाटर हमने चार्ज किया है, जो दिया हमारा है, उसे भगवान के पास आप रख सकते हैं। उसे भगवान के पास रख दीजिए, या आप उन्हें फूकना नहीं है, आप हाथों से इस तरीके से ये करके भी बुझा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट रहेगा कि आप उसे भगवान के पास रखें तो सबसे बेस्ट रहेगा। भगवान के पास रखना है और जो पानी आपको मिला है उस पानी को आपको धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। जो पानी आपने चार्ज किया है उस पानी को आपको धीरे धीरे पीना है और आपके पूरे परिवार को भी आप पिला सकते हैं। परिवार के सभी लोगों को आप इस पानी को पिला सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा सीप सीप करके इसे पिए। इसमें देखिए, पीते समय आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। आप पीकर देखिए, आपको एक अलग ही एनर्जी इसके अंदर महसूस होगी इस वाटर में। एक साथ नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके हमको पीना है। एक अलग एनर्जी आपको लगेगी जब आप इसे पिएंगे। अपने परिवार वालों को भी पिला सकते हैं। अब हम प्यारे से ग्रेटिट्यूड करेंगे। सर बाद में भी पी सकते हैं ना, हाँ जी, हाँ हाँ, बाद में भी पी सकते हैं मैम। क्योंकि पूजा किया नहीं है अभी हाँ जी, हाँ जी, बाद में भी पी सकते हैं। ओके। ठीक है, अब हम प्यारा से ग्रेटिट्यूड सभी लोग करेंगे। आज हम सभी लोग अपने पास आज जो भी है उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे जो आज के लिए हमें मिला है। उन सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड हम देंगे। आंखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे और 3 बार बोलेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने परमात्मा, अपने भगवान का धन्यवाद, क्योंकि आज आप इस प्यारे से दिन को देख पाए हैं। आज आप इस प्यारे से दिन की शुरुआत आपने की है। इसके लिए अपने भगवान का, अपने परमात्मा का, उस शक्ति का, जिसे भी आप मानते हैं, आप अल्लाह में मानते हैं, आप गॉड में मानते हैं, आप जीसस में मानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, आप क्राइस्ट में मानते हैं, उन्हें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए आज के इस प्यारे से दिन के लिए। बोल दीजिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। उन्हें बोल दीजिए दिल से धन्यवाद। उन्होंने अपना पूरा जीवन आपको दिया, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए उन्होंने बिताया। इतना प्यारा आपको जीवन दिया, इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। अपने इस प्यारे से परिवार का धन्यवाद बोल दीजिए, जो हर समय, हर दुख में, हर तकलीफ में आपके साथ में खड़े रहते हैं, हर खुशी में आपके साथ रहते हैं। उन सभी का धन्यवाद बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद। खुशी का भाव अपने चेहरे पर रखिए, पूरी फीलिंग के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में बोलिए। एक फील आपके चेहरे पर होना चाहिए। अपने हस्बैंड वाइफ का धन्यवाद बोल दीजिए। वो आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। वो आपके जीवन की एक खुशियां है। वो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं, इसीलिए उन्हें दिल से धन्यवाद बोल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी वाइफ का धन्यवाद बोल दीजिए। हमने कभी उसे धन्यवाद नहीं कहा। वो हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाती है, वो हमारे लिए सारा घर का काम करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। उनका दिल से धन्यवाद बोलिए। हमने कभी उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, आज दिल से उनका धन्यवाद कर दीजिए। अपने हस्बैंड का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। अपने बच्चों का दिल से धन्यवाद करिए। कभी हमने बच्चों को धन्यवाद नहीं कहा, उनके कारण ही हमारे जीवन में इतनी खुशियां है। वो पहला दिन जब वो आपके जीवन में आए थे, सोच कर देखिए आप कितने खुश हुए थे। उनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
आपके यहाँ पर जो मेड काम करने आती है, आप सोच कर देखिए वो आपके घर को कितना साफ रखती है। आपके घर का सारा कूड़ा, जो भी घर में कचरा होता है उसे बाहर करती है। आपके घर में लक्ष्मी का वास एक स्वस्थ और सुंदर घर में ही होता है, तो वो आपके घर में लक्ष्मी लाने का काम करती है। इसके लिए आज उसे दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। हम हमेशा उसे किसी न किसी कारण से चिल्लाते रहते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, लेकिन सोच कर देखिए कि अगर वो नहीं होती तो आपका घर क्या इतना साफ होता। दिल से उसका धन्यवाद बोलिए। आपके अगर आपका कोई बिजनेस हो या आप कहीं पर जॉब करते हो, तो अपने बॉस का आप अपने बॉस के लिए हमेशा चिल्लाते हैं, अपने बॉस को हमेशा बोलते हैं यार मेरा बॉस तो ऐसा है, मेरा बॉस तो वैसा है, लेकिन आज उन्हें दिल से धन्यवाद बोलिए। अगर आप कोई बिजनेस है और आपके यहाँ पे कोई लेबर काम करती है, तो उनको दिल से धन्यवाद बोलिए। अभी तक हमने कभी उन्हें धन्यवाद नहीं किया होगा, हम उन्हें सिर्फ चिल्लाते और डांटते होंगे, लेकिन आज दिल से धन्यवाद बोलिए, क्योंकि उन्हीं के कारण आपका घर चल रहा है, उन्हीं के कारण आपका बिजनेस चल रहा है। आज आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके बॉस के कारण, आपकी बॉस जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी के मालिक को दिल से आपके जो सुपरवाइजर जो भी आपसे ऊपर या आपके अंदर काम करते हैं उन सभी का धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि ये सभी लोगों की मेहनत है आपको बढ़ाने में, ये सभी लोगों का हाथ है आपके जीवन में आपको आगे ले जाने में। सभी को दिल से धन्यवाद बोलिए। आज आप इतने प्यारे से घर में रह रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जिन्हें एक छोटी सी छत भी नसीब नहीं होती है, वो अपना सारा दिन सारी रातें एक फुटपाथ पे और प्लेटफॉर्म पर गुजारते हैं। तो आप इस प्यारे से घर का शुक्रगुजार हो जाइए, अपने प्यारे से घर को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। बोल दीजिए इतना प्यारा घर आपको मिला है, उसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपके पास जो भी पैसा, जितना भी पैसा है, हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास कम पैसा है, मेरे पास और पैसा आ जाए, इसके पास तो इतना पैसा है, उनके पास उतना पैसा है, मेरे पास इतना कम क्यों है। हम हमेशा ये सोचते हैं, लेकिन आज जो भी पैसा हमारे पास है उसका दिल से धन्यवाद कर दीजिए। हमने कभी पैसों को लव यू नहीं कहा, आज पैसे को लव यू बोल दीजिए। सभी लोग पैसा हमारे लिए लक्ष्मी माता होती है, पैसा हमारे लिए माता है, हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। उस लक्ष्मी को कभी हमने दिल से नहीं, उस लक्ष्मी को हम हमेशा कहीं से हमने लिया और तोड़ मड़ोड़ के हम जैसा आया वैसा जेब में डाल देते हैं, वैसे अपने पर्स को कहीं भी फेंक देते हैं, वैसे हमारे पर्स को कहीं भी रख देते हैं, पैसों को कहीं भी कपड़ों के बीचों बीच कहीं भी हम रख देते हैं। अगर हम अपनी लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो लक्ष्मी हमारी कैसे इज्जत करेगी। आज अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यकीन मानिए कि आपने उसका कभी दिल से धन्यवाद नहीं किया, आप हमेशा शिकायत करते रहे, कभी आपने की कदर नहीं की। इसी वजह से आपको आज जो भी परेशानी है वो इस कारण से है। तो आज दिल से सॉरी बोल दीजिए और बोल दीजिए धन्यवाद, आप मेरे जीवन का एक सबसे अमूल्य हिस्सा हो। माता, आप मेरे पास हर बार आते हो, बार बार आते हो, जब भी मैं कोशिश करता हूँ, जब भी मैं कोशिश करती हूँ, तब आप मेरे पास आते हो। हर बार बढ़ चढ़कर मेरे पास आते हो। मैं कोशिश नहीं भी करता हूँ तो भी आप मेरे पास आते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव मनी लव्स मी। हम पैसे को हमेशा कैजुअली लेते हैं, हम कभी भी उसकी इज्जत नहीं करते, हम कभी भी कैसे भी जेब में हम डाल देते हैं, लेकिन आज के बाद हम पैसों की
इज्जत करेंगे, हम जहाँ रखेंगे एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे। हमेशा सुबह अपना पर्स, जो भी पैसा है उसको नमन करेंगे, उसको दिल से लगाएंगे, उसको थैंक यू बोलेंगे। आज के बाद हम यहाँ वहाँ कहीं भी पैसा नहीं रखेंगे। जहाँ पर स्वच्छ और सुरक्षित जगह है, जहाँ पर एक एनर्जी है, आपके भगवान का रूम है, आप वहां पर रख सकते हैं। और आपके पर्स में आप आज देखिए आपने कितनी सारी फालतू की वहां पर भर के रखी, इसका कार्ड, उसका कार्ड, ये वो, बहुत सारी चीजें। आज वो सारी चीजों को निकाल कर फेंकिए और इसे एकदम साफ करिए, क्योंकि इसमें आपकी लक्ष्मी बसती है। और लक्ष्मी कभी भी गंदी जगह पर, असुरक्षित जगह पर नहीं बसेगी। लक्ष्मी हमेशा सुरक्षित जगह पर बैठे बसेगी। दिल से बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतने प्यारे रिश्तेदार हमें मिले हैं, इतने प्यारे परिवार हमें मिले हैं। अपनी मौसी, अपने चाचा, अपने भाई बहन, सबको धन्यवाद बोल दीजिए। आज हम बड़े होने के बाद भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से मन मुटाव होता है, कुछ पैसों के लिए, कुछ जायदाद के लिए, कुछ थोड़ी सी बातों के लिए। याद करिए वो बचपन के दिन जब एक दूसरे के बिना आप खाना नहीं खाते थे। याद करिए वो बचपन के दिन जब आप खेलते थे। अगर आपका आपके भाई के साथ, अपनी बहन के साथ अगर मन मुटाव, तो आज सॉरी बोल दीजिए। आज उसे दिल से सॉरी बोल दीजिए और उसका धन्यवाद करिए कि बचपन में उसने कितना आपका साथ दिया, लेकिन चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए आपने, चंद जायदाद के लिए उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। उसको सॉरी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई बहन, जो पैसा है आप रखिए, मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, मुझे तो केवल सिर्फ आपका प्यार चाहिए। फिर देखिए आप जीवन में प्यार किस तरीके से बढ़ता है, खुशियां किस तरीके से आती है, किस तरीके से आपके जीवन में पैसा आता है। हम अपने रिश्तेदारों से थोड़ी सी चीजों के लिए मन मुटाव कर लेते हैं, उनको सॉरी बोल दीजिए और उनका धन्यवाद कर दीजिए। उन्होंने बचपन को कितने अच्छे तरीके से खिलाया, नई नई चीजें आपके लिए ला कर दी, लेकिन कुछ बातों से हम इसे अपने दिल में बिठा लेते हैं। आज पूरे दिल को क्लीन कर दीजिए। इन सारे लोगों को, अगर इन सारे लोगों ने कुछ गलती की हो तो इन्हें आज दिल से माफी कर दीजिए, माफी दे दीजिए। अगर आपने कोई गलती की हो तो दिल से आज इन्हें सॉरी बोल दीजिए, इनसे माफी मांग लीजिए और इनका धन्यवाद बोल दीजिए कि ये लोग आपके जीवन में आए हैं। आपके जीवन में ऐसे ही हर कोई नहीं आता है, ये भगवान के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा आपके जीवन में भेजा जाता है। ये सारे रिश्ते ऊपर से बने हुए होते हैं, आपके भगवान के द्वारा इसे बनाया जाता है, तो इसकी कदर कीजिए। आज जो हमें खाना मिल रहा है, खाने को हम भागते दौड़ते खड़े होकर हम खाना खाते हैं, हम कभी उसकी इज्जत नहीं करते। खाने को हमेशा बैठकर ग्रहण कीजिए, हमेशा उसको नमन करके ग्रहण कीजिए, दोनों हाथों को जोड़कर उसे नमन कीजिए, उसके बाद हम खाने को खाइए। आज जिंदगी में हम सोच कर देखिए, जितना भी कर रहे हैं, हमारे परिवार का पेट, हमारे पेट को पालने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आज जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि गाड़ी पर, कार में बैठे बैठे, गाड़ी पर चलते चलते हम खाना खाते हैं, खड़े रहकर हम खाना खाते हैं। कभी एक बार भी उसे दिल से धन्यवाद नहीं बोलते हैं कि वो आपके जीवन में इतना एनर्जी से आपको भरता है, आपको पूरे दिन के लिए चार्ज रखता है। इसके लिए उसे धन्यवाद बोल दीजिए।
हम हर दिन जब घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप और अपनी जो भी पावर बैंक की सारी चीजों को करते हैं, क्योंकि वो दिन भर आपका साथ दे सके। लेकिन हम अपने शरीर को कभी चार्ज नहीं करते, कभी हम ध्यान नहीं करते, कभी हम मेडिटेशन नहीं करते, जिससे कि हमारा शरीर चार्ज होता है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हमारा शरीर इसी से चार्ज होता है। संसाधन केवल मात्र आपके जीवन में कुछ समय के लिए रह सकते हैं। आप सोच कर देखिए, जब अपने शहर में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हमारे सारे नेटवर्क बंद हो जाते हैं, हमारा मोबाइल के सारे कनेक्शन टूट जाते हैं। आप उस समय अपने दोनों बाहों के बीच में ध्यान को केंद्रित करके दिल से याद करके देखिए उस व्यक्ति को, और अपने संदेश को पहुंचा कर देखिए अपने परिवार के पास। आपका संदेश उनके पास पहुंच जाएगा। आप लोगों ने ये कभी कभी महसूस किया होगा कि आपने किसी व्यक्ति को कॉल किया या किसी को याद किया, वो तभी बोलता है कि मैंने आपको अभी याद किया, अब भी जस्ट आपकी याद निकाली। तो ऐसा क्यों होता है? ये आपके अंदर की मन की गहराई होती है, ये आपके मन की बातें होती है जो वहां तक पहुंचती है। ये कोई संसाधन नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपके मन की बात होती है। आप उसे दिल से, वो व्यक्ति आपको याद करता है, आप उसे याद करते हो, तो आपकी बातें वहां तक पहुंच जाती है। इसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, हर एक चीज को धन्यवाद। आपके जीवन में आज जो कुछ भी है उन सभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हाथों को रफ कर लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, दोनों शरीर पर, पूरे शरीर पर लगा लीजिए, और प्यार से अपनी आंखों को धीरे धीरे से खोल लीजिए, और आपके प्यार से दिन की शुरुआत करिए। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। में कुछ हर दिन की तरह हम जो एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज हम हर दिन की तरह आज भी करेंगे। थोड़ा सा मोबाइल को अपने से थोड़ा सा दूर रख लीजिए और खड़े हो जाएंगे, बेस्ट रहेगा। सभी लोग यस, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। Grammarly's 5 tips for writing a professional email. मोबाइल को Email सामने writing रख लीजिए is अपने। super important. That's why I'm going to break down. Hi guys, Namaste and welcome once again to Dance with Deepti. Thank you so much for all the love and support you're showing my channel. With that said, पल है चमकीले चमकीले पल है बरसे झिलमिल करते लाखों तारे अलबेले तन है लचकीले लचकीले तन है कोई अपने दिल कैसे ना हारे ओ मैं तन मैं मन मैं यस, अपने
अपने दोनों हाथों को सामने ले आए, दोनों हाथों को सामने ले आइए, इस तरीके से मोड़िए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाथों को एकदम सीधा रखिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। इस तरीके से हाथों को सीधा रख के 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। अपने राइट हैंड साइड को इस तरीके से घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर उल्टा 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4। The right 1 2 3 4। अब अपना लेफ्ट हैंड लेंगे। 1 2 3 4। फिर उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर सीधा 1 2 3 4। फिर उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर सीधा 1 2 3 4। अब ये दोनों हाथों को एक साथ घुमाएंगे। 1 2 3 4। अब पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब अपने हाथ को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से झुकाएंगे अपने शरीर को थोड़ा सा। 1 2 3 4। फिर इस तरफ से 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 4। अब अपने सर की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से झुकाना है। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4। 1 2 करते जाइए। 3 4 1 2 3 4 1 2 Are you someone looking 3 to start your 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ऊपर करना है। इस तरीके ऊपर ले जाना है। 1 नीचे देखना है। 2 3 मरघट तक है तेरी कहानी। 4 पग पग प्यारे 1 2 3 सूरज तेरा चढ़
1 2 3 4 इसको घुमाना है धीरे धीरे। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल। धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं डायरेक्ट क्लॉकवाइज धीरे घुमाइए, जगह बात बन जाती फिर है। क्लॉकवाइज। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे अपनी कमर को इस तरीके से घुमाएंगे सभी लोग। आंख दिखलाती है तो यस की आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। दंगल दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल दंगल ग्रेट। दंगल दंगल। अब अपनी जगह पर धीरे धीरे से जंप करेंगे, हल्के हल्के से धीरे धीरे से जंप करेंगे अपनी जगह, हल्के हल्के से धीरे धीरे से अपनी जगह पर जंप करेंगे सभी लोग, धीरे धीरे से हल्के हल्के से जंप करेंगे अपनी जगह पर। हल्के हल्के से जंप करिए धीरे धीरे से। ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे। अब अपने पैर को इस तरीके से लाएंगे सामने, इस तरीके से अब झुका के रहना। हर भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल दंगल दंगल। इस तरीके से अपने पैरों को लाके छूइए। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। अब अपने पैरों को इस तरीके से ये करेंगे सभी लोग। यस इस तरीके से अपने पैर उठाएंगे, इस तरीके से मिला के। यस ग्रेट ग्रेट। ये कर दिखाने का मौका जब अपने दोनों हाथों को सामने लाएंगे, गिनके दोनों तैयारी सामने ले आइए, तुझको मोहलत देती धीरे से ऊपर उठाएंगे, धीरे है से जितना पीछे जाकर से हर बूंद उठाएंगे, पसीना फिर पर मुनाफा वापस में ये जान सामने लाएंगे, देती है। धीरे धीरे नीचे की हो जाएगी। अगेन आएंगे, पीछे जितना मुड़ सकते हैं पीछे ले जाएंगे, फिर से सामने है नीचे पे करिए एकदम। फिर सामने एंड फिर नीचे। अगेन सामने पीछे एंड नीचे। फिर से सामने, अगेन पीछे, सामने नीचे। अब अपनी पूरी बॉडी को टर्न करिए इस तरीके से। 1 2 पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा 3 एक चट्टान से मैंने सर टकराया 4 धज्जी धज्जी 1 2 3 धज्जी धज्जी and 4 रात पुरानी छेड़ सुबह की 1 ये कहानी
2 3 and 4। यस, अब सभी लोग बैठ जाएंगे आराम से, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएंगे आराम से अभी, और हमारा बुक रीडिंग का आगे हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। सो आज कौन बुक रीड करने वाले हैं? आज कोई करना चाहता है रीड? यस, कोई करना चाहता है या मुझे ही करना होगा? बताइए, किसी के पास अगर बुक हो तो, रिच डैड पुअर डैड अगर बुक हो तो आप रीड कर सकते हैं, वरना चलिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ। पर आपको नोट्स निकालना है छोटे छोटे। नोट्स आप लोगों को बनाना है। यस, उषा मैम रीड करेंगे आज? चलेगा सर, बट कहाँ से करना है ये बता दो। पेज नंबर 50 से। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो तो मेरे पास 30 में है शायद। 30 नहीं, कौन सा वाला बताइए? हम कल यही पढ़ रहे थे ना सर कि जीवन में सभी को धक्का धक्का मारता है, कुछ लोग हार हाँ मान हाँ जाते हैं, यही है ना? हाँ जी। हाँ, तो ये 29 पेज पे है मेरे यहाँ। अच्छा चलिए ठीक है, फिर वही से स्टार्ट करिए। कहाँ से स्टार्ट करें? ये हेडलाइन करवाया था आपने, अच्छा हाँ, और उसके बाद हमने रोक दिया था शायद ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट पेज पे। तो ये वाला पेज पढ़ के फिर मैं आगे का पढ़ती हूँ, ओके चलेगा ना? ओके। सर, कुछ गलती हो गई तो पहले से ही मैं बोलती हूँ। नहीं नहीं, सब कोई लोग कोई माफ बात नहीं मैम, करना। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करना जरूरी है। हाँ, जीवन सभी को धक्का मारता है, कुछ लोग हार मान जाते हैं और बाकी जूझते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जीवन के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह है कि उन्हें कुछ सीखने की जरूरत है और उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए। वे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह ही लड़ते भी हैं। ये कल जो पढ़ा था वहां है। हाँ नेक्स्ट वाला है। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने लकड़ी की पुरानी जंजर खिड़की को बंद किया, जिसे अच्छा, आप काफी मरम्मत। पीछे चले गए। सर, कहाँ थे फिर? आप काफी पीछे हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए आप। कहाँ से? हम्म, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जहां पर है ना, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे होगा। नेक्स्ट। यस, मैं अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, अमीर दादी ने अधीनता से मुझे कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का वेतन दिया। देखिए वहां से आपका 1 2 3 4 5 6 छठवां पैराग्राफ होगा। ओके। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट ही ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया है, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूं? अमीर डैडी ने कहा, वो तो आप है ही। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पे कहते हैं। ओके। यस, आपके पास में देखिए एक कोड आएगा जिसमें लिखा होगा, अमीर और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों
अमीरों के लिए पैसा काम करता है। नहीं, दूसरे पेज पे होगा, देखिए दूसरा पेज पलटाइए, पेज पर होगा, ये कोड लिखा होगा, अमीर और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। मैं यहाँ से ही पढ़ती हूँ सर, लेकिन आप मुझे 10 सेंट दे रहे हैं, चलेगा यस ना? यस यस, चलिए हाँ, ठीक है, चलेगा। लेकिन आप मुझे सिर्फ 10 सेंट ही दे रहे हैं, तो तुम क्या सीख रहे हो? अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यही कि आप लालची हैं, मैंने शरारत शरारत मुस्कान से कहा। अमीर डैडी बोले, देखो तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं ही समस्या हूँ, तो वो तो आप है ही। देखो, यह नजरिया रखोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम यह नजरिया रखते रखते हो कि समस्या मैं ही हूँ, तो तुम्हारे पास कौन से विकल्प रह जाते हैं? यस, यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और यहाँ पे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर जो उनके अमीर डैडी है वो ये कर रहे हैं कि हर व्यक्ति आज करता क्या है कि वो दूसरे लोगों को सोचता बोलता है कि आपके कारण समस्या है, आपके कारण मेरी प्रॉब्लम है, मतलब वो हर चीज को दूसरे के ऊपर मढ़ता है। और जैसे ही आपने दूसरे के ऊपर मढ़ दिया, यानी आपका सोचने का सिस्टम खत्म। और जिस समय आपने अगर उसके ऊपर लिया कि यार ये चीजें मेरी लाइफ में हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, तभी ये सारी चीजें हो रही, तो आप उसको सही करने पे जुटोगे। लेकिन जिस समय आपने दूसरे पर डाल दिया, वहीं पर आपका काम खत्म। यस, आगे पढ़िए। देखिए, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं या मेरे प्रति ज्यादा सम्मान नहीं दिखाते हैं और मुझे नहीं सिखाते हैं, तो मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छी तरह से कहा। अमीर डैडी ने अच्छी तरह से कहा। ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही करते हैं। वे काम छोड़ देते हैं और किसी दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर अवसर और ज्यादा ऊंची तनख्वाह मिले। वे सचमुच सोचते हैं कि इससे समस्या सुलझ जाएगी, मगर ज्यादा मामलों में ऐसा नहीं होता। तो तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। वह 1 घंटे के बदले में 10 सेंट की भीख ले लूं और मुस्कुराता रहूं? अमीर डैडी मुस्कुराए। बाकी लोग यही करते हैं। वे ये सोचकर तनख्वाह बढ़ाने का इंतजार करते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अधिकतर लोग बस इसे स्वीकार कर लेते हैं। कुछ लोग अपना वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी करके ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें कम तनख्वाह को ही स्वीकार करना पड़ता है। रुकना है सर? हाँ, नहीं नहीं, चलने दीजिए। मैं बैठा बैठा फर्श को घूरता रहा और उस सबक को समझना शुरू करने लगा जो मेरे अमीर डैडी सिखा रहे थे। मुझे एहसास हो रहा था कि यह जीवन का स्वाद है। आखिर मैंने नजरें उठाकर पूछा, तो समस्या किस चीज से सुलझेगी? इससे, उन्होंने कहा और अपनी कुर्सी पर आगे झुककर मेरे सिर पर हल्के से थपथपाया। तुम्हारे कानों के बीच की चीज से। यह पल था जब अमीर डैडी ने वह निर्णायक दृष्टिकोण बताया जो उन्हें उनके कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिनकी बदौलत वे अंततः हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने, जबकि मेरे उच्च शिक्षित लेकिन गरीब डैडी जिंदगी भर आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। यह एक अनूठा दृष्टिकोण था जिन्हें मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। यस, चलिए यहाँ पर कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग होते जो केवल ये सोचते रहते कि यार मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए कुछ स्किल नहीं सीखते।
ठीक है। और वो क्या करते हैं, काफी लोग वहां से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार दूसरी जगह जाने से मेरा पैसा बढ़ जाएगा। और कुछ कुछ लोग तो दो दो तीन तीन जगह भी काम करते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा पैसा मेरे पास में ज्यादा आएगा, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का हल नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि पैसे के मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते। ये लोग पैसे के मैनेजमेंट को नहीं ये कर पाते। ये लोग स्किल के लिए कभी नहीं काम करते। ये केवल काम किस करते हैं कि इनको पैसा मिल जाए और महीना भर इनका खर्च निकल जाए, बस। और अधिकतर लोगों की यही मेंटेलिटी होती है। और जब तक आपकी मेंटेलिटी ये रहेगी, आपकी लाइफ में कभी पैसा नहीं टिकेगा। आप भले ही महीने का 1 लाख कमाओ, महीने का 10 लाख कमाओ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी देख चुका हूं जो महीने के 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए उनका महीना है, फिर भी उन्हें पैसे की किल्लत होती है। क्यों? क्योंकि वो पैसे के मैनेजमेंट को ही नहीं सीख पाते, उनका फोकस ही नहीं होता है। चलिए आगे। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह दृष्टिकोण सिखाया, जिसे मैं पहला सबक कहता हूँ। गरीबी और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। यस, यही चीज जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, यही चीज यहाँ पर फिर से वही है कि गरीब और मध्यम वर्गीय, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो लाइन है वो बहुत जबरदस्त लाइन है। अगर ये लाइन को आप समझ गए तो आपको जीवन में बहुत आगे आप निकल सकते हो। ये इतनी सी लाइन को अगर आपने संभाल लिया कि गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, समझना। और जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब पैसे को वो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां से पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, या स्टॉक मार्केट हो गया, या कोई प्रॉपर्टी हो गई, या अभी देखिए क्या होता है, बहुत से जो मध्यम वर्गीय लोग है ना, आप उनमें एक चीज देखोगे, और एक जो अमीर है उसमें आप एक चीज देखोगे कि अमीर व्यक्ति, मध्यम वर्गीय और जो गरीब व्यक्ति ने, जब उसके पास पैसा आता है ना, तो वो क्या करेगा, फटाक से या तो बड़ा घर बना लेगा या बड़ी कार खरीद लेगा और उसकी ईएमआई भरते रहेगा। और अमीर व्यक्ति क्या करता है पता है आपको, जब उसके पास में इतना पैसा आएगा ना, तो वो क्या करेगा, उन पैसों को इन्वेस्ट करता है उन चीजों के अंदर जहां से उसको रिटर्न मिल सके। और जब उनको रिटर्न मिलता है तो उस रिटर्न से वो चीजों को खरीदते हैं। मतलब वो कार खरीदना है, घर को खरीदना है, बंगला खरीदना है, तो ये कब खरीदते पता है आपको, जब उनको पता है कि यार इतना पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा है और इन पैसे का मुझे इतना सारा टैक्स लग जाएगा, तो वो टैक्स को बचाने के लिए वो वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। और गरीब और मध्यम वर्गीय इंसान क्या करते हैं, उन्हीं पैसों को लगा देते हैं किस काम पे, एक अच्छी सी कार खरीद लेंगे, एक अच्छा सा बड़ा घर बना लेंगे और उसकी ईएमआई भरते रहेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया, जो पैसा था वो तो उनका गया ही, दूसरा कि वो बड़ा साधन उन्होंने खड़ा कर दिया घर के सामने, और उसका ईएमआई, उसका पैसा भरते जा रहे हैं। मतलब पास का भी पूरा पैसा गया और हमेशा उसका पैसा जाते जा रहा है। लेकिन अमीर लोग ये चीज नहीं करते। अगर ये चीज आप समझ जाओगे, आपका कोई भी चीज लेना, आपका डिसीजन होना चाहिए, समझ रहे हो? आपका ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे कार खरीदना है और आपके पास कुछ पैसा है, आपने थोड़ा बहुत जमा करके आपने खरीद लिया, तो वैसा कभी मत करना। चलिए आगे बढ़िए। अब तक मेरे गरीब डैडी ने मुझे सिखाया था। शनिवार की उस उजली सुबह मैंने उससे एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण सीखा। 9 साल की उम्र में ही मैं समझ गया कि दोनों डैडी क्या चाहते हैं कि मैं क्या सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे, बस अध्ययन के विषय अलग अलग थे। उच्च शिक्षित डैडी सलाह देते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। यह सुनिश्चित करना कि मुझे बेहतरीन सुविधाएं भी मिले। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करा सकूं। यह सबक मैं किसी क्लासरूम के कारण नहीं, बल्कि अपने मार्गदर्शन के कारण जीवन भर
सीखने वाला था। यस, ग्रेट। चलिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि जो उनके, देखो दोनों डैडी बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, जो गरीब थे, लेकिन मतलब दोनों स्टार्टिंग में गरीब ही थे, सेम उनकी परिस्थिति थी। लेकिन जो अमीर डैडी बने वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी पैसे के बारे में समझ ज्यादा थी। और जो गरीब डैडी थे, जो पढ़े लिखे थे, वो दोनों उन्हें यही सिखाते थे कि आप एजुकेशन लो, एजुकेशन लो। लेकिन आज हम हर कोई, अगर आप देख लोगे ना, तो उनके घर में क्या बोलते हैं, आप सोच के देखना कि आपको बचपन से क्या चीजें बोली जाती, बेटा पढ़ो लिखो और पढ़ लिख के नौकरी करो। आपके दिमाग में ही बचपन से वही चीजें डाल दी जाती, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। लेकिन यहाँ पर अमीर डैडी उन्हें क्या सिखा रहे कि बेटा आप पढ़ो लिखो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे कि पैसा आपके लिए काम करे और पैसे को आप आपके लिए काम करवा सको, कि काफी लोग आपके लिए काम कर सके। मतलब बचपन से ही वो मेंटेलिटी उनके दिमाग में ला रहे। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक रियल कहानी मैं आपको बताऊंगा। मतलब मेरे गुरु है जिनसे मैंने सीखा है, आकाश राज गुप्ता जी। तो जब मैं मतलब ऐसा अवसर मुझे मिला था कि उनके साथ में जाने का, मुझे 2-3 महीने में उनके घर पर उनके साथ में रहा। तो वो एक अलग ही मतलब उनका एक अलग फील्ड था और एक घर वाले अलग थे। तो जब मैं उनके साथ में रहा तो मुझे वहां पे रियली अमीरी का एक मतलब उन लोगों की एक मेंटेलिटी मुझे अलग पता चली कि वो उनके यहाँ पे जो बच्चे थे ना, वो बच्चे को क्या चीज बोलते थे पता है? वो बच्चे को बोलते थे, बेटा एक काम करो, अभी आपका स्कूल की छुट्टी चल रही है ना, आप है ना स्टॉक मार्केट का ये सीख लीजिए, जिससे कि आप पैसा कमाना बनाना सीख जाओ, कि पैसे आप कैसे बना पाओगे। आप एक काम करो, या तो दूसरे बच्चे को उन्होंने बोला, बेटा आप है ना LIC या आप इसका काम सीख लीजिए, है ना, आप पब्लिक स्पीकिंग सीख लीजिए। उनको मैंने कभी ये बोलते नहीं सुना कि बेटा आप है ना, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर लो, आपको नौकरी करना है, कभी नहीं बोलते सुना। उनके मुंह से ये निकलता ही नहीं था। उनके मुंह से ये निकलता था कि बेटा आप है ना, अभी आपका एजुकेशन कैसा चल रहा है? पापा बोले अच्छा चल रहा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। अभी आप एक काम करो, आप है ना मनी पैसे को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एक कोचिंग है हमारे पास में, उसको आप लगा लो, उसको आप सीख लो। और यही मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे ने, परिवार वाले नहीं बोलते। वो क्या बोलते कि बेटा देखो अच्छे ग्रेड लाना है। अरे लेके आ गए 99, लेके 100 लेके आ गए, क्या हुआ? कितने लोग सफल हो गए? अगर बचपन से ही आप सोच के देखिए कि जब बच्चा 8वीं 12वीं क्लास में गया, 10वीं 12वीं क्लास में गया, और आपने उसको एक पब्लिक स्पीकिंग, एक आपने उसको फाइनेंस के बारे में, एक आपने उसको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज दे दी, आपने उसको अच्छा कम्युनिकेशन का कोई अच्छा वर्कशॉप दिला दिया, आपने उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई अच्छी एजुकेशन दिला दी, मुझे बताइए 12वीं और कॉलेज होने के बाद में क्या उसको जॉब देखने की जरूरत पड़ेगी, ढूंढने की? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना सक्षम हो चुका होगा, वो लोगों को सिखाना चालू कर देगा। लेकिन हमारे अंदर यही कमी होती है, हम इन चीजों के ऊपर फोकस ना करके फोकस करते कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। तो उसका माइंड ही वही होता है ना, तो वो एक ही सोचता है कि मुझे पढ़ना है और नौकरी करना है, और नौकरी पर भी जाता है ना। जैसे यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि अधिकतर लोग यही जीवन जीते कि जब उनको नौकरी भी लग जाती है तो यही सोचते कि अब पैसा इसमें कैसे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, बस। वो सीखते नहीं है कि मैं कैसे सीख के यहाँ से अपने लिए काम कर सकूं, अपना कोई बिजनेस खड़ा कर सकूं। यस मैम। यस, और कोई है जो पढ़ना चाहेगा? अगर किसी के मेरे पास है तो बता सकते हैं। यस, है किसी के पास बुक? चलिए मैम, आगे कंटिन्यू करिए। मेरे अमीर डैडी ने अपने पहले सबक को जारी रखते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट के प्रति घंटा काम हेलो। करने पर नाराज हुए। अगर तुम नाराज नहीं होते तो और इसे चुपचाप स्वीकार कर लेते तो मुझे तुमसे कहना पड़ता कि तुम मुझसे नहीं सीख सकते। देखो, सचमुच सीखने की ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। क्रोध और फार्मूला का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि जोश, क्रोध और प्रेम का सामान्य होता है। जब पैसा की बात आती है तो
अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए जोश उन्हें राह नहीं दिखाता, उन्हें राह दिखाता है उनका डर। तो इसलिए तो इसलिए तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह वाली नौकरी करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कर्मचारियों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें शुगर प्लांट या सरकार उतनी जितनी उचित तनख्वाह नहीं देता। मैं कहता हूँ कि लोग अपना शोषण खुद ही कराते हैं, वे डरते हैं, मैं नहीं। मैंने पूछा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनको उन्हें ज्यादा वेतन देना चाहिए? मुझे मुझे ज्यादा वेतन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा ज्यादा पैसा मिलने से भी उनकी समस्या नहीं सुलझती। अपने डैडी को देख लो, वे बहुत सारा पैसा कमाते हैं मगर उसके बावजूद भी बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। अधिकतर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दे दिया जाए तो वो ज्यादा खर्च में डूब जाएंगे। तो चलिए, ये से यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है रॉबर्ट कियोसाकी ने कि ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम अगर महीने के जब 10,000 रुपए हमारे पास में आते हैं, जब महीने के 5,000 रुपए आते हैं तो तब भी हमारा घर चलता है ना। और जब महीने के 20,000 रुपए आते हैं ना, तब भी उतने ही पैसा हमारे पास बचता है जितना हम 5,000 में बचा पाते थे। हमारे क्या करते हैं, हम हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और हमारे खर्च बढ़ जाएंगे तो हम पैसों को सही काम पर नहीं लगा पाएंगे। चलिए आगे बताइए। तो इसलिए आपने 10 सेंट प्रति घंटा तनख्वाह दी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह सबक का हिस्सा था। सही समझे? अमीर डैडी मुस्कुराए। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने उत्कृष्ट शिक्षा के लिए हासिल की ताकि उन्हें उचित तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, लेकिन उनके पास अब भी पैसे संबंधित समस्याएं हैं। लेकिन उन्हें स्कूल में पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया। इससे बढ़कर वे पैसे के लिए काम करने ये में यकीन करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सचमुच नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में सीखो। ऐसा करना सीखने के लिए उन्होंने बढ़िया कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसे से आपके लिए काम कराया जाए तो यह तुम्हें मैं सिखाऊंगा, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई इसे नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना सीखना ज्यादा आसान होता है, खास तौर पर धन संबंधी मामले में डर तुम्हारा मूल भाव हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरियो चढ़ा के कहा, फिलहाल उनकी चिंता मत करो, बस इतना जान लो कि यह डर होता है कि जिसकी वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं। अपने बिल ना चुका पाने का डर, नौकरी से निकल जाने का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर, दोबारा शुरुआत करने का डर। यह किसी पैसे या हुनर को सिखाने का अध्ययन करने और फिर पैसे के लिए काम करने की कीमत। अधिकतर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ओके, ग्रेट। चलिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात रॉबर्ट कियोसाकी ने कही कि अधिकतर लोग सेफ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं कि उनको पता है कि नौकरी करूंगा तो ज्यादा हेडेक नहीं रहेगा, अगर बिजनेस खोलूंगा तो हेडेक रहेगा,
लेबर को पैसा देना, बिजली बिल का पैसा, अपनी जहाँ पे जगह लेगा वहां का पैसा, ये हेडेक रहेगा दिमाग पर। लेकिन अगर नौकरी करूंगा तो क्या करना है, वो मालिक देखेगा सब, मुझे तो महीना भर काम करना है और महीने भर की पेमेंट लेना है। इसी वजह से अधिकतर लोग सीखना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो सेफ खेलना पसंद करते हैं। तो यही आज हम यही पर खत्म करेंगे। और यही हमको एक काम सभी लोगों को करना है कि अपने बच्चों को जरूर ये शिक्षा दे, उनको बचपन से ही ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रखे, जैसे मेडिटेशन के अंदर इन्वॉल्व रखे, उनको कुछ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ क्लासेस होती है वो क्लासेस लगाइए, उनको कुछ कम्युनिकेशंस की क्लासेस होती है वो क्लास लगाइए। जिससे क्या होगा, जब वो 10वीं 12वीं अगर क्लियर होगा ना, कॉलेज लेवल क्लियर होगा ना उसका, तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि जाओ और जॉब देखो, उससे पहले ही वो इतना पैसा कमाने लग जाएगा। आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। चलिए, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप सभी लोगों का, थोड़ा सर शेयर अच्छा करेंगे? रहा। कैसा वो लगा आपको आज की एक्टिविटी? वो ज्योति जो थी ना सर, जी, उसके अंदर लोटस जैसा दिख रहा था। ओके, ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। चलिए, काफी अच्छा है। तो सभी लोगों से एक ही मेरा थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज और सभी लोग आज के इस एक्टिविटी से रिलेटेड एक वीडियो जरूर बनाकर डालें, एक कैसा रहा आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का। तो प्लीज सभी लोगों से इतना तो मैं ये कर सकता हूँ एक्सपेक्टेशन, कि प्लीज सभी लोग एक वीडियो छोटा सा बनाकर जरूर डालें, है ना, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा। यस मैम, बताइए। हाँ, मैं ये बोल रही थी सर कि वो लोटस जैसा दिख रहा था, और वो रेज जो है ना, हाँ जी। जैसे अपना मतलब एक तरफ से आ रहा था और एक तरफ से जा रहा था। ओके। पहले वो जैसे ऐसे हम जैसे आशीर्वाद देते हैं हाँ वो हाँ हाँ, वैसे रेज निकलता है रेज ना, निकल रही थी, जो ग्रेट। यहाँ से पॉइंट और आगे चल के ब्लर हो बिल्कुल जाता। बिल्कुल फैल रहा था, तो great। वैसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा था, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, फिर वो पूरा मतलब हार्ट तक आ रहा था हाँ, वो। पहुंच रहा था, ग्रेट, बहुत बढ़िया। और इसमें आपको कलर भी काफी दिखाई दिए होंगे अलग अलग। हाँ सर, पहले तो रेड, ऑरेंज और येलो, फिर वाइटिश दिखने लगा, इतना यस। ही दिखा। और ग्रेइश दिख रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा, चलिए, ग्रेट। यस वर्षा मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अंजलि मैम, आप थे उस समय? हाँ हाँ, अच्छा रहा सर। ओके, ग्रेट मैम। तो प्लीज एक वीडियो जरूर बनाकर डालें, छोटा सा, जितना भी हो यस सर, सके, ट्राई 30 सेकंड करेंगे। का। बिल्कुल यस बिल्कुल सर। मैम, जैसा हो सके वैसा जरूर प्लीज बनाकर डालें, तो लोगों तक हम ये चीजों को पहुंचाएं, जिससे कि हमसे भी काफी सारे लोग समझ पाए कि यहाँ पर होता क्या है। यस अंजलि मैम, आप है, लक्ष्मण सर, पृथ्वी सर। हाँ सर, मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेंड किया सर। अच्छा अच्छा तो अच्छा, आपने वो एक्टिविटी की थी? हाँ देखा मैंने, लेकिन पहले डायरेक्ट ये किया ना मैंने कि लॉग इन किया, तो मैंने आज फर्स्ट टाइम किया तो पता ही नहीं था कि क्या लगने वाला है। आपने जैसे बताया पानी चाहिए, तो मैंने सोचा था ये क्यों चाहिए भाई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, एक्चुअली मैं एक दिन आज तो पहले ही मैंने वो देख मैसेज लिया। डाल हाँ, चुका था ग्रुप में। यस सर, यस सर, कल तो प्रिपेयर करके आऊंगी फिर। अच्छा अच्छा, कल के लिए क्या रहेगा मैं आपको बता दूंगा। कल के लिए तो अभी ऐसा कुछ लाना नहीं है हमें। ओके। और आज का फर्स्ट दिन था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जरूर से शेयर करिएगा। पहले दिन यस, आपको कैसा लगा? इट वाज नाइस सर। ओके, ग्रेट अभी मैंने। तक हाँ कंटिन्यू किया, 5 मिनट पहले ही आज ज्वाइन किया। एटलीस्ट अच्छा, आज उठी हूँ मैं स्टार्ट से, दैट इज माय अचीवमेंट सर फॉर ओके, टुडे। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम। तो आप एक छोटा सा वीडियो जरूर से बनाकर डालें, जिससे कि देखिए क्या होता है, अभी सभी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम तो है कि सुबह नहीं उठ पाते। अब इसके राइट। पीछे का भी कारण है कि आप रात में सही नहीं सो पाते, इस वजह से सुबह नहीं उठ पाते। तो रात में भी हमारा अभी नाइट रिचुअल हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए कोई चार्ज नहीं है, जो लोगों ने पे किया है पहले ही, उन लोगों के लिए कोई चार्ज मैंने नहीं रखा है। तो आप बिल्कुल शाम में भी आइए, अगर आपको लगेगा कि हाँ हमको कुछ थोड़ा बहुत देना चाहिए तो आप उसमें कर सकते हैं। बाकी मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको पे ही करना है। आप आइए और नाइट रिचुअल को भी करिए, कि रात में सोने से पहले कौन सी चीजें करें, जिससे कि हम सुबह मॉर्निंग में फ्रेश उठ पाए, मॉर्निंग में हम उठ पाए और अपने माइंड को एकदम तरोताजा हम सुबह उठने के बाद पाएंगे। तो वो आपको सबकॉन्शियस लेवल पर बहुत सारी चीजें उसमें भी मैंने डिजाइन की है, तो वो सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ। ओके। यस योगिता मैम, आप है यहाँ पर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का, जरूर से शेयर करेंगे। योगिता मैम आप है, पृथ्वी सर, सुनीता मैम,
गौरव सर भी आज फर्स्ट टाइम ही आए हैं मेरे ख्याल से। चलिए, तो सभी का धन्यवाद। सभी लोग प्लीज एक छोटा सा वीडियो जरूर बना कर डालें अपना, जो भी आपका आज का एक्सपीरियंस रहा। कल फिर मिलेंगे और शाम में थैंक यू भी सर। मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज का। थैंक यू मैम, थैंक मुझे यू। तो मुझे तो लग रहा था कि माता रानी का ध्यान रख रहे बिल्कुल ऐसी बिल्कुल फीलिंग आ मैम, रही ये थी। बहुत मतलब आप इस ये एक्टिविटी इतनी पावरफुल है ना, महीने में आप 4 बार करके देखिए बस, आपको पता चलेगा आपके लाइफ में क्या मतलब एक पूरी लाइफ पूरी आपकी टर्न हो जाएगी। आपको अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, मतलब थोड़े दिन नहीं बोलना चाहिए, काफी दिन हुए हैं जुड़ने के लिए हमारे साथ, लेकिन ये अभी जितना भी 8 से 15 दिन हमारा हुआ, इस दिन का इस समय का आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा। यस सर। जी तो ये चलिए। सर रोज कर सकते हैं या वही आप बोल रहे हैं हफ्ते में? हाँ, हफ्ते में 1 बार करिए। ओके सर, यस। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।